मित्रों, मैं विवेक और आज जो है पुनः हम लोग आए हैं, बात करनी है आरआरबी लैब टेक्नीशियन के सिलेबस के ऊपर और समझना है कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात किया था कि आपको क्या पढ़ के जाना है जो सिलेबस में दिया हो। आज हम आपसे ये बात करने आए हैं कि आपके सिलेबस में क्या दे रखा है और आपको क्या पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले जो आपने डीएमएलटी के दौरान पढ़ रखा है, सबसे हम पहले हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपका ये 70% पोर्शन है, हम लोग इस पर पहले बात कर लेते हैं। ये आपका 30% आने वाला है, ठीक है। तो जो जरूरी चीजें हैं, सबसे पहले हम लोग इन 70% पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ह्यूमन की एनाटॉमी पढ़ के जाना है, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फिजियोलॉजी पढ़ना है ह्यूमन की, ठीक है। साथ ही में बायोकेमिस्ट्री जो आपने वहां पर टेस्ट वगैरह लगाए हैं, ठीक है। आपको बायोकेमिस्ट्री में जैसे आपको मिल गया लीवर फंक्शन, ठीक है। तो आप लोग लीवर तो साथ ही में पढ़िए ही, साथ ही में आप जो है लीवर में आपके कौन कौन से टेस्ट आते हैं, साथ ही में आप बिलिरुबिन जो है लगा रहे हैं तो किस मेथड से लगा रहे हैं। एसजीपीटी जो आपका टेस्ट है, जो लीवर एंजाइम है उसका क्या मेथड है, एसजीओटी का क्या मेथड है, सीरम एल्ब्यूमिन का क्या मेथड है, अल्कलाइन फास्फेट का क्या मेथड है। तो आपको ये सब पढ़ के जाना है। वैसे आपका किडनी फंक्शन टेस्ट है, ठीक है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में आप मान लीजिए क्रेटिनिन लगा रहे हैं, यूरिया लगा रहे हैं, यूरिक एसिड लगा रहे हैं, तो जो भी टेस्ट लगा रहे हैं उसका जो है क्या मेथड है, नॉर्मल रेंज क्या है और उसको जो मापने वाली यूनिट है वो क्या है। तो ये सब चीजें आप बिल्कुल, लिपिड प्रोफाइल है, मान लीजिए लिपिड प्रोफाइल है, थायराइड है, T3 T4 TSS है, इसका क्या मेथड है। कोलेस्ट्रॉल सॉरी लिपिड है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड आ जाएगा, एलडीएल आ जाएगा, एचडीएल आ जाएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन करेगा कि सीएचओ का जो है मेजर करने का क्या मेथड है। तो बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ह्यूमन की जो आज तक आपने वही पढ़ रखी है, बचपन से पढ़ा है, लेकिन इसको थोड़ा सा डीप में हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लीवर है तो लीवर की फिजियोलॉजी, लीवर की एनाटॉमी, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने आप में एक दूसरे से संबद्ध होती हैं। फिर क्या है, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कुछ फंडामेंटल्स आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें आपका जो है कि उसका बेसिक क्या है, कुछ फंडामेंटल्स क्या है, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी ये पढ़ना है। फिर हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब आपने जो पढ़ रखा होगा, इसमें आपका जो टिश्यू वाला सेशन होता है, टिश्यू हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। हिमेटोलॉजी, इसमें आपका जो है ब्लड से संबंधित, इसमें आपका जैसे एचबी हो जाएगा, ईएसआर हो जाएगा, उसके अलावा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब का जो है मेथड क्या होता है, तो ये सब चीजें। फिर आपका ब्लड बैंक, फिर आपका जो जैसे ब्लड बैंक में है तो ब्लड बैंक में आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से क्रॉस मैच हो गया, एबीओ ग्रुपिंग हो गया, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये सब चीजें जो है जरूरी है, ठीक है। फिर हम लोग बात करें यहाँ, अगर जो 30% सिलेबस है उसमें आपका जनरल अरिथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है। तो ये सब चीजें जो है बेसिकली हम लोगों को पढ़ के जानी है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, फिर से देखिए आप लोग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हिमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंक। साथ ही में एक आप छूट रहा है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। हाँ, इसके बाद से आपका जो मेडिकल लेबोरेटरी में फंडामेंटल में जैसे आपका जो भी बेसिक बेसिक चीजें हैं, वो जैसे मान लीजिए माइक्रोस्कोप हो गया, वो सब आप पढ़ के जाइए। बीएमडब्ल्यू हो गया, ठीक है। बीएमडब्ल्यू बोले तो बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट हो गया। कुछ बेसिक टेस्ट्स हो गए,
इसके अलावा जैसे आपका ये आपका हो गया ऑटोक्लेव हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें, फंडामेंटल में आप जो है ये सब चीजें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। बायोकेमिस्ट्री में सब टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इसमें भी सब हो जाएगा। पैथोलॉजी है तो पूरा एकदम हिस्टोपैथोलॉजी है, तो जो भी आपका टिश्यू रिलेटेड है, ठीक है, आपने जो है टिश्यू प्रोसेसिंग पर रखा है तो वो सब चीजें हो गई। फिर हेमेटोलॉजी है, ब्लड बैंक है। तो ये रहा आपका सिलेबस, और हम लोग जो है शुरुआत से इसको डिस्कस करेंगे एक एक लेक्चर में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो हम लोग जो है इसमें लगे रहेंगे, और बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, बेहतर होगा, और लगे रहिए और एग्जाम को आप लोग क्लियर कीजिए, ठीक है।